रुद्रपुर में सीएम धामी का रोड शो में जुटा जनसैलाब। स्वागत के लिए खड़े लोगों पर सीएम ने की फूलों की वर्षा। रुद्रपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नारी शक्ति वंदन महोत्सव का भी किया शुभारंभ। हजारों की संख्या में महिलाएं रही महोत्सव में मौजूद। लोकसभा चुनाव में हर तंत्र का प्रयोग करेगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, पार्टी हर तकनीक का चुनाव में करती है इस्तेमाल। वर्चुअल माध्यम और अन्य माध्यमों से भी 2024 के लोकसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कृषि मंत्री पर हमला। विभाग में हुए घोटाले को लेकर पूछा सवाल। कहा, 3 लोगों को सस्पेंड कर की गई इतिश्री। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अब इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से रुद्रपुर मैदान तक रोड शो किया। रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। सीएम ने रोड शो के दौरान स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा भी की। हजारों की संख्या में महिलाएं भी रोड शो के दौरान मौजूद रहीं। इसके बाद सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव का शुभारंभ किया। चलिए अब रुद्रपुर से रुक कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन महोत्सव का शुभारंभ किया। हमारी सभी बहनों की नारी शक्ति वंदन महोत्सव, जो कि नारी शक्ति को समर्पित, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नारी शक्ति वंदन महोत्सव, जो पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में अलग अलग, कहीं ईजा बहनी, कहाँ चेली बुआरी, कहीं बेटी बुआरी और कहीं नारी शक्ति वंदन महोत्सव के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर लगातार अपनी माताओं बहनों के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है। आज आप सबके बीच में ये बहुत ही, मैं कहूं कि इतने समय से लगातार मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूं। जैसा अभी आदरणीय गणेश जोशी जी कह रहे थे, आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि इतनी बड़ी विशाल संख्या में आज पूरे उधम सिंह नगर की नारी शक्ति यहाँ एकत्र हुई है। उस नारी भक्ति संदन कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अभी जिनको सुना, हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के रक्षा और पर्यटन मंत्री के नाते उत्तराखंड राज्य की पैरोकारी करने वाले, यहाँ की वकालत करने वाले आदरणीय अजय भट्ट जी, और इस जनपद के प्रभारी मंत्री जो लगातार यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्रों, सैनिकों का क्षेत्रों, सभी में अपना योगदान करते हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रुद्रपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक चीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रेम सिंह राणा जी, हमारे प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी भाई खिलेंद्र चौधरी जी, प्रदेश मंत्री
भाई विकास शर्मा जी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी, कुमाऊं मंडल के आयुक्त श्री दीपक रावत जी, हमारे यहाँ के प्रभारी जनपद के भारतीय जनता पार्टी संगठन के श्री पुष्कर काला जी, अभी जिनको उत्तराखंड सरकार में नए दायित्व का जिन्होंने संभाला है, हमारे भाई आदरणीय उत्तम दत्ता जी, एससी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी, और आज के कार्यक्रम का संयोजन करने वाले हमारे जिलाधिकारी श्री उदयराज जी, हमारे एसएसपी साहब, हमारे डीआईजी श्री डॉक्टर योगेंद्र रावत जी, और उत्तराखंड कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी एवं मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हुआ है, ऐसे मेरे सभी माताएं और बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारी हैं। हमारे सभी मीडिया के बंधु, सभी पत्रकार, छायाकार बंधु, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विभिन्न जो हमारा ये उधम सिंह नगर जनपद है, इस उधम सिंह नगर जनपद में एक लघु भारत बसता है, और जिसको हम मिनी इंडिया कह सकते हैं। मिनी इंडिया का स्वरूप मैंने देखा, जहां जनजाति समाज के लोगों ने वहां पर अपने नृत्य के माध्यम से हम सबका स्वागत किया। हमारे पंजाबी समाज के लोगों ने अलग तरीके से किया, पूर्वांचल के लोगों ने, हमारे अनेक समाजों ने, बंगाली समाज के लोगों ने, सभी समाज जो इस तराई में बसते हैं, इस मिनी इंडिया में रहते हैं, जिन्होंने इस मिनी इंडिया को मिलकर सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी लोगों ने आज मेरा और आए हुए सभी का स्वागत किया। और इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए, अभी हमारे आरडी मंत्री गणेश जोशी जी कह रहे थे कि 80% यहाँ पर मातृशक्ति आई हुई है। मैं कह रहा था कि 80% नहीं, 90% से भी ज्यादा हमारी मातृशक्ति है। और जितनी इस कार्यक्रम स्थल पर हैं, इस पार्क के अंदर हैं, इससे मैं समझता हूं कम से कम 7-8 गुना ज्यादा लोग अभी इस पार्क और इस पार्क के आसपास हैं। मैं इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए अपनी सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। और आने वाले त्योहार, हमारा पर्व उत्तरायणी। उत्तराखंड में भाजपा लोकसभा चुनाव को पूर्ण बहुमत के साथ जीतने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। भाजपा जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठकें कर रही है, तो वहीं अब पब्लिक मीटिंग करने के लिए भाजपा स्थानों को चिन्हित कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड की सभी लोकसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो जाएं, इसके लिए उनसे आग्रह किया है, जिसके लिए स्थान तय किए जा चुके हैं। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आगमन उत्तराखंड में होता है तो उसके लिए भी स्थान तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य स्तर नेताओं की सभाओं के लिए भी स्थानों का चयन किया गया। चुनाव की जब रणनीति बनती है तो उसमें पब्लिक मीटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, और पब्लिक मीटिंग के स्थानों का चयन भी एक चुनौती रहती है। तो हमने तय किया है कि उत्तराखंड की सभी लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है उनकी रैलियां हो जाएं, उसके लिए हमने स्थान भी तय किए हैं। इसी प्रकार से हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, योगी जी हैं, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन सब का भी अगर आगमन होता है उनके लिए भी स्थान हमने तय किया है। और साथ साथ अपने राज्य स्तरीय नेताओं की जो सभाएं होंगी और प्रत्येक विधानसभा तक उसके लिए स्थानों का हमने चयन किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर नींबू माल्टा पार्टी के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करते नजर आते हैं। वहीं पहाड़ी उत्पादों के लिए उनके समर्पण को लेकर लोगों में उनकी चर्चा भी होती है।
अब इसी क्रम में उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उन्हें पौड़ी के माल्टे और संतरे भेंट किए। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी जताई। हमारी 5वीं लोकसभा के लिए तैयारियां हैं और हम 5 सीटें जीतने के लिए प्रयासरत हैं। हाँ, जरा सा हरिद्वार मेरे लिए कंफर्टेबल है क्योंकि मैं ज़्यादा आ जा सकता हूँ, तो वहाँ जरा ज़्यादा समय दे रहा हूँ। हरिद्वार की राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हादसे में मारे गए 2 रेंज अधिकारियों का दाह संस्कार किया गया। खड़खड़ी शमशान घाट पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद वन कर्मियों अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। घटना में मारे गए चीला रेंज अधिकारी शैलेश घिरड्याल को उनके भाई मंगेश घिरड्याल के मुखाग्नि दी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने कहा कि ये एक दुखद हादसा है। इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी जीवन यात्रा के सबसे दुखद दिनों में रहेगा हमेशा। हमारी प्राथमिकता अभी इस वक्त ये है कि जो लोग प्रभावित हैं उन तक, उनके परिजनों तक हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहें और जिनका अभी एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है वो अच्छी से अच्छी उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए और वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें। हमारा यही प्रयास है और जो भी इसमें प्रभावित हुए हैं उनके परिजनों के साथ इस अपार दुख की बेला में हम सब पूरा वन परिवार उनके साथ खड़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए संकल्प ले लिया है। तो वहीं अब सभी सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। डोईवाला में तहसील प्रशासन ने पुलिस, शिक्षा विभाग और ब्लॉक के साथ मिलकर केशपुरी बस्ती से बाजार चौक होते हुए तहसील परिसर तक जन जागरूक रैली का आयोजन किया। रैली में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। जिस तरह से नशे का दुष्प्रभाव क्षेत्र के लगातार बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी को नशा अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, उससे युवाओं का जीवन अंधकारमय हो रहा है। आज हमने नशे के खिलाफ एक रैली निकाली है जो हमने नगर में निकाली थी और आज का युवा जो है सर नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो उसी के विषय में हमने ये रैली निकाली थी कि जो नशे के खिलाफ नशे को हम कम कर सकें, नशे को बंद कर सकें। आज भी जो रैली है तो उसमें भी लोगों को जागरूक करने के लिए यही बताया जा रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए, नशे से कितने नुकसान है। और जो नशा जो होता है ना वो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में सबसे पहले शुरू होता है। अगर यहाँ से हम बच्चों को समझाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ हद तक हम जो है बच्चों को जो है वो सावधान करके आगे जो है अपने देश को जो है आगे ले जा सकते हैं। केशवपुरी बस्ती में सामूहिक रूप से नशा मुक्ति के संबंध में एक जन जागरूकता अभियान है और इसमें विभिन्न विभागों के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। जिस तरह से हमारे आसपास में नशे का जो चाहे कारोबार हो, चाहे लोगों की जो आदतें हैं, चाहे लोगों के जो नशे के प्रति जो झुकाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और नशे से हमारे शारीरिक ही नहीं, हमारे मानसिक और हमारे आर्थिक तीनों लेवल पे नुकसान होता है और इसकी जो क्षति होती है वो बहुत ही अपूर्णीय क्षति होती है। तो हमारा प्रयास है कि लोग इसके प्रति जागरूक हो और नशे से जो होने वाले नुकसान है उससे भी जागरूक। सरयू नदी में बने ब्रिटिश कालीन पैदल पुल को खोले जाने की मांग को लेकर बागेश्वर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और एसडीएम बागेश्वर का घेराव करते हुए राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि बीते 1 साल से जिला प्रशासन बागेश्वर नगर के व्यापारियों को बरगला रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ब्रिटिश कालीन पैदल पुल को आवाजाही हेतु बंद किया गया है।
1 साल से 9 बार हो चुकी है, मगर वार्ता का सही रास्ता ही नहीं हो रहा है। खाली बातों में तड़काया जा रहा है। जमीनी रूप में अगर काम किया गया होता है 1 साल के अंदर तो नई पुल बन जाती है। पुल रिपेयर होना तो छोटी सी बात है। विश्वास वहाँ पर किया जाता है जब कार्रवाई कहीं हो रही हो। जब कार्रवाई नहीं होती हुई दिखी तभी जाके हमने ये आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और जिला प्रशासन को अच्छी पहल करनी चाहिए और इसमें लिखित आश्वासन देना ही पड़ेगा, तभी जाके हम कोई मांग के लिए मानेंगे। ये तो 13 तारीख से हमारा जो अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान है वो अटल है। उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है और बाजार बंद और ट्रेनिंग मेले का भी हम बहिष्कार करने जा रहे हैं। उत्तरायणी पर्व के दौरान और यहाँ पे वर्तमान में बागेश्वर में झूला पुल के संबंध में व्यापारियों द्वारा बंद का यहाँ पे आह्वान किया गया था। उसी क्रम में व्यापार मंडल के जो यहाँ पे पदाधिकारी आए थे उनके साथ कल भी हमारे वाला पहले बात करी गई थी, तो कल भी उन्हें अवगत कराया गया था कि अभी तक हमने इसमें क्या क्या कार्रवाई करी गई है। और आज भी उनको अवगत कराया गया है कि जो हमारी टीम ने यहाँ पे दिल्ली से आके विजिट करा था, उस टीम के द्वारा प्राथमिक सर्वे के बाद पुनः कुछ धनराशि का डिमांड करा गया था जिससे वो डिटेल्ड यहाँ पे सर्वे कर सके। तो जो वो धनराशि थी वो स्वीकृत भी हो चुकी है, वो जो है उसको अवमुक्त भी की जा रही है। तो शासन और प्रशासन इसमें शीघ्र इसमें कार्य करवाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। कानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, मसूरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ मीडिया में दिए बयान को लेकर अब भाजपा द्वारा पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उन्हें 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है, हम उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जिस प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते हैं। पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जिस प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति प्रदेश में एक प्रदेश एक नियम की मांग को लेकर आगामी 21 जनवरी को एक विशाल बाइक रैली निकालेगी। बाइक रैली की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन क्रांति विधि प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहित चौधरी को सौंपी गई है। रुड़की कृषि मंडी समिति कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने आरोप लगाया कि एक प्रदेश में 2 नियम नहीं चलेंगे, बल्कि एक प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए, नहीं तो यूनियन बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। मेन मुद्दा है एक प्रदेश एक नियम, और जब तक ये एक प्रदेश एक नियम लागू नहीं होगा तब तक भारतीय किसान यूनियन क्रांति संघर्ष करती रहेगी और आने वाले टाइम में इनका इस प्लेन में आना बंद कर दिया जाएगा। रास्ते दोनों बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जो है 2,000 3,000 आदमी लेकर दोनों बॉर्डर थमेगी और प्लेन में आना इनका बंद कर दिया जाएगा। कई बार विधानसभाएं और कलेक्ट्रेट भी, तहसील भी हम घेराव कर चुके हैं, पर सरकार की के कान खुलने का नाम नहीं ले रहे। तो आने वाली 21 जनवरी में किसान मजदूर युवा पुत्र आक्रोश रैली, जो यहाँ से सब्जी मंडी से हजारों की संख्या में बाइक मोटरसाइकिलें इकट्ठी होंगी और युवा पुत्र सब इकट्ठे होंगे और यहाँ से एसडीएम को ज्ञापन देंगे और पूरे उत्तराखंड में एक संदेश देने का काम करेंगे कि हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा और इसे किसी भी कीमत में भारतीय किसान यूनियन क्रांति बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शीतलहर और ठंड को लेकर कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधम सिंह नगर में भी लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। धुंध होने के कारण सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कई जगह अलाव की व्यवस्था तो की गई है। ठंड का साफ असर व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारी विमल अग्रवाल ने बताया कि जसपुर सब्जी मंडी के अंदर नगर पालिका द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले 5 या 6 दिनों से धूप भी नहीं निकली है।
जसपुर की स्थानीय स्थिति का तो मुझे अवलोकन नहीं है, मगर यहाँ सब्जी मंडी के अंदर यहाँ अभी तक नगर पालिका के द्वारा एक भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ जो दुकानदार भाई हैं वो अपने स्तर से कुछ जला लेते हैं तो हो जाता है, मगर अलाव की व्यवस्था यहाँ नगर पालिका के द्वारा नहीं है। नगर पालिका की दृष्टि में शायद इस क्षेत्र में ठंड उत्पन्न नहीं हुई है। अभी लोगों के साथ समस्याएं बहुत आ रही हैं क्योंकि इतनी कड़ाके की सर्दी है, धूप का आगमन हुआ नहीं है, विगत 5-6 दिन हो गए हैं। और यहाँ पर कैसा दयनीय स्थिति है, हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं वो आते हैं, सुबह शटर उठाते हैं, शाम को चले जाते हैं और अलाव का भी सहारा नहीं है, वो जैसे तैसे करके अपना अलाव भी जला लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर देखा सीएम धामी का अलग अंदाज। महिला समूह के कार्य को उन्होंने देखा। धामी ने खुद अपने हाथों से कामकाज किया, सूत काता, बुनाई की और चाक भी चलाया। तो बड़ी खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी मौजूद हैं और महिला समूहों के साथ उन्होंने कामकाज किया। सीएम धामी ने खुद अपने हाथों से ये सारा काम किया है, सूत काता, बुनाई का काम किया और फिर उसके बाद चाक भी चलाया। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रुद्रपुर के इस कार्यक्रम में सीएम धामी महिलाओं के साथ मौजूद हैं और कई कामकाज करते सीएम धामी नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने खुद अपने हाथों से ये पूरा कामकाज किया है। चाक चलाते भी महिलाओं के साथ सीएम धामी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां उत्तराखंड भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं अब कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस ने टिहरी से मंत्री प्रसाद मैथानी, पौड़ी गढ़वाल से विक्रम नेगी, अल्मोड़ा संसदीय सीट पर डॉक्टर जीत सिंह, नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से गणेश गोदियाल को कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब चुनावी मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो काम अब कर रही है, भाजपा वो काम पहले ही कर चुकी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तैयारी के साथ में लगी हुई है। हम सबसे मजबूत और प्रभावशाली दल के रूप में काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इससे पहले कहीं भी उसका संगठनात्मक रूप से कोई गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही थी। कांग्रेस अब कर रही है। हम इन कामों को बहुत पूर्व में कर चुके हैं और हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रांत में जनता के बीच में लगातार सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 5 लोकसभा सीटों पर जीतने वाली। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।